जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 35 है और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होने वाला है लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग अपना अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप अपने इस क्लास से नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और आप अपना एग्जाम अच्छे से अटेंड कर सकें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जो लोकपाल होता है ये केंद्र में होता है और जो लोकायुक्त होता है ये राज्य में होता है। लोकपाल आपका केंद्र में रहेगा और लोकायुक्त आपका राज्य में रहेगा। जिस तरह से आपका महान्यायवादी केंद्र में काम करता है और महाधिवक्ता राज्य में काम करता है, उसी प्रकार से लोकपाल आपके केंद्र में काम करते हैं और लोकायुक्त आपके राज्य में काम करते हैं। अब बात ये आती है, क्या ये संवैधानिक होते हैं या फिर गैर संवैधानिक होते हैं। तो भाई, इनका जो पद है लोकपाल और लोकायुक्त, ये जो पद है ये आपका संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि इनका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। लेकिन जो आपका महान्यायवादी और महाधिवक्ता का पद है वो संवैधानिक पद है, उनका संविधान में उल्लेख है, उनके आर्टिकल हैं, लेकिन ये आपका संवैधानिक पद नहीं है। क्लियर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल। पहले पढ़ेंगे क्या? लोकपाल। तो आप लोग लिखेंगे लोकपाल। अब देखिए, लोकपाल को समझते हैं। तो लोकपाल की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चंस बनता है कि लोकपाल सबसे पहले विश्व में सबसे पहले ये कहां पर इस पद का सृजन हुआ। सबसे पहले विश्व में कहां पर इस पद का सृजन हुआ, ये पद कहां से आया, इसका काम क्या है, क्यों इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर हम लोग एक शब्द में समझें, एक लाइन में समझें, शब्द तो नहीं सही रहेगा, एक वाक्य या एक लाइन में इसको समझें, तो इसका सीधा उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए ही लोकपाल के पद का सृजन हुआ है, चाहे भारत हो या फिर अन्य देश हो। ठीक है। तो चलिए, लोकपाल। अब क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि विश्व में सबसे पहले लोकपाल पद का सृजन किस देश में हुआ। तो ये देश हो जाता है आपका कौन सा? स्वीडन। स्वीडन। स्वीडन में आपके सबसे पहले, स्वीडन आपका क्या है? विश्व का प्रथम देश है जहां पर, लिखते चलिए, विश्व का प्रथम देश जहां इस पद का सृजन हुआ। कब हुआ? सन कौन सा था? तो ये सन था आपका 1809। 1809 में। क्लियर। लेकिन स्वीडन में इसे लोकपाल नहीं कहा जाता था। स्वीडन में जो ये लोकपाल है इसका नाम लोकपाल नहीं है। स्वीडन में इसका नाम क्या है? स्वीडन में इसको ओमबुड्स नाम से जानते हैं। ओमबुड्समैन। स्वीडन में इसे ओमबुड्समैन के नाम से जानते हैं। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हुआ। विश्व का प्रथम देश स्वीडन है जहां इस पद का सृजन हुआ। कब? 1809 में। और स्वीडन में इसका नाम लोकपाल नहीं है, ओमबुड्समैन है। ठीक। स्वीडन के बाद भी और अन्य देशों में हुआ, जैसे आपका फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ब्रिटिश हो गया, इन सभी देशों में इस पद का सृजन हुआ। लेकिन सभी देशों में अलग अलग नामों से ये जाना गया। जैसे स्वीडन में ओमबुड्समैन,
कहीं पर इसको महाधिवक्ता, कहीं पर प्रवक्ता, कहीं पर संसदीय प्रणाली, कहीं पर किसी नाम से ये जाना गया। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से ये जाना गया। क्लियर? तो यहां तक आपको चीज क्लियर हुई। पहला देश स्वीडन, कब? 1809 में। किस नाम से? ओम्बुड्समैन के नाम से। क्लियर? इतना आप कुछ समझ गए। अलग इसके बाद अलग अलग देशों में इस पद का सृजन हुआ अलग अलग नामों से, लेकिन काम इसका एक ही था। क्या? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसे किया जाए, भ्रष्टाचार नियंत्रण करना ही इस संस्था का काम था। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में लोकपाल। ठीक, भारत में लोकपाल। तो आप लोग लिख लेंगे भारत में लोकपाल, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, भारत में लोकपाल। तो आप कहेंगे कि भारत में जो लोकपाल शब्द है, भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, तो देखिए भारत में लोकपाल शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ये किया लक्ष्मीमल सिंघवी ने, लक्ष्मीमल सिंघवी ने। और ये उस टाइम के क्या थे? लोकसभा सदस्य। उस टाइम पे ये क्या थे? लोकसभा सदस्य। कब किया था इन्होंने भारत में उल्लेख इस पद का? तो ये किया था इन्होंने 1963 में, 1963 में। और ये उस टाइम लोकसभा के सदस्य थे। क्लियर? तो भारत में भी लोकपाल शब्द का उल्लेख हो गया 1963 में। अब क्या होता है कि भारत में लोकपाल जो है उसका गठन कैसे हो, नियुक्ति कैसे हो, कि कौन कौन व्यक्ति होने चाहिए, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, इन सभी चीजों के लिए क्या होता है? एक आयोग बनता है, एक आयोग बनाया जाता है। कौन सा आयोग? उस आयोग का नाम क्या होता है? भाई इस लोकपाल पद के जिस सृजन तो हो गया नाम का, लेकिन अब लोकपाल पद के लिए क्या गठन कैसे होगा, चयन कैसे होगा, इन सभी के लिए क्या बनता है? एक आयोग बनता है। और उस आयोग का नाम क्या होता है? ये सारी चीजें आप एक एक बॉक्स में, वरना आपकी ये मिक्स हो जाएंगी, है ना। तो अब आयोग कौन सा बनता है? देखिए ये आयोग होता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सुधार आयोग। और ये कब बनता है? तो ये बनता है आपका 1966 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनता है? 1966 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? अध्यक्ष। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो है आपके मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। लेकिन ये जो मोरारजी देसाई हैं, ये इस आयोग के अध्यक्ष ज्यादा दिन तक नहीं रहे। 1 साल बाद ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद जो दूसरे अध्यक्ष बनते हैं, आप लिख सकते हैं दूसरे अध्यक्ष, 1967 में अध्यक्ष। 1967 में जो इस आयोग के अध्यक्ष बनते हैं वो है आपके के हनुमंतैया।
के हनुमतैया। इस आयोग के जो दूसरे अध्यक्ष हैं ये 1967 में बनते हैं। कौन? के हनुमतैया। क्लियर? अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कब? ये रिपोर्ट पेश करते हैं 1970 में। लोकपाल और लोकायुक्त के गठन के लिए जो ये रिपोर्ट पेश करते हैं अपनी 1970 में। उस बिल में ये लोकपाल के गठन की बात कहते हैं, लेकिन वो बिल क्या होता है? पास नहीं होता है। बिल जो ये पेश करते हैं, आप लिख सकते हैं रिपोर्ट कब पेश करते हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, रिपोर्ट पेश की कब? 1970 में लोकपाल के गठन के लिए। लेकिन आप लिख सकते हैं के गठन के लिए। लेकिन जो ये रिपोर्ट है, ये जो बिल है, पास नहीं होता है। लेकिन पास नहीं होता है। यहां पर 1970 नहीं 68 होगा। क्या होगा? 1968। जो इन्होंने लोकपाल के गठन की जो बिल पेश करते हैं 1968 में, लेकिन ये बिल जो होता है पास नहीं होता है। इसके बाद लोकपाल के गठन के लिए और भी कई बार बिल आते हैं। लोकसभा, कभी राज्यसभा में पास नहीं होता है, तो कभी लोकसभा में पास नहीं होता है, तो कभी कुछ नहीं होता, तो कभी कुछ नहीं होता। 1967 से लेकर 1970 में आता है बिल, फिर 71 में आता है, 75 में आता है, 85 में आता है, कई बार ये बिल आता है। 2011 तक लगातार ये बिल आता है लोकपाल के गठन के लिए। लेकिन जो ये बिल है पास नहीं होता है। कई बार बिल आने के बाद भी बिल पास नहीं होता है। कभी लोकसभा से पास नहीं हुआ, तो कभी राज्यसभा से पास नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत तो कभी कोई दिक्कत। 2011 तक लगातार इस बिल को पास नहीं किया जाता है। फिर क्या होता है? फिर एक बहुत बड़ा भारत व्यापी आंदोलन होता है। किसकी अध्यक्षता में? अन्ना हजारे की अध्यक्षता में। अन्ना हजारे की अध्यक्षता में जब आंदोलन होता है तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं। तब जाके ये माना जाता है कि हाँ भाई, जो है इस बिल को पास करना चाहिए, इस पद का गठन होना चाहिए। तो फाइनल जो आपका बिल ये होता है, लोकपाल और लोकायुक्त जो विधेयक होता है, ये पास होता है आपका कब? 2013 में। लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है 2013 में। उसके बाद ये अधिनियम बन जाता है। आप सभी को पता है कि जब तक बिल आपका लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, जब तक वो अधिनियम नहीं बनता है। पहले वो विधेयक रहता है, जब दोनों सभाओं से पास हो जाता है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वही विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कौन सा है, तो आप बताएंगे 2013 अधिनियम। एक छोटा सा पॉइंट है, पूछा जा सकता है, आप लिख सकते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब का है? अधिनियम कब का है? तो ये है आपका 2013 का। क्लियर? इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कि लोकपाल का जो गठन है वो होता कैसे है। ठीक है? कब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, कब हुआ पास लोकसभा में, और कब इस बिल पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लोकपाल का गठन, कि लोकपाल का गठन कैसे हुआ। तो आप लोग हेडिंग बना के लिख लीजिए, लोकपाल का गठन। क्लियर?
तो देखिए लोकपाल का जो गठन हुआ है, जो बिल आया था आपका 2013 में, तो इस पे आपका राज्यसभा द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। कब कब किए जाते हैं? तो ये आपका 17 दिसंबर 2013 में राज्यसभा द्वारा पारित हो जाता है। ये राज्यसभा द्वारा पारित, इसके बाद दूसरा जो लोकसभा से पारित होता है, तो ये होता है आपका 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा द्वारा पारित। लोकसभा द्वारा पारित। इसके बाद अब कौन बचा? अब बचते हैं आपके राष्ट्रपति जी। अब बचते हैं आपके राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति जी इस पर साइन कब करते हैं? तो राष्ट्रपति जी जो साइन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब बनाए जाते हैं? 1 जनवरी 2014 को। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर बना दिए जाते हैं। और उस टाइम के जो राष्ट्रपति जी थे, कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी द्वारा उस टाइम इस बिल पर क्या होता है? हस्ताक्षर बना दिए जाते हैं। इस तरह लोकपाल का गठन हो जाता है। अब आपसे पूछेगा कि भारत में पहली बार लोकपाल की नियुक्ति कब हुई? पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो गठन है हो गया लोकपाल। आप ये सोच रहे होंगे लोकपाल कोई व्यक्ति है या संस्था है? तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लोकपाल है, ये लोकपाल जो ये एक संस्था है, ठीक है। जो ये लोकपाल है ये एक संस्था है। इसका जो अध्यक्ष होता है उसी को हम लोग लोकपाल के नाम से जानते हैं। लोकपाल का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकपाल के नाम से जानते हैं। तो संस्था है, आपको संस्था और व्यक्ति में कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लोकपाल का गठन हो गया। अब लोकपाल बना कब? भारत में प्रथम लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति कब हुई? क्या अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? लोकपाल की नियुक्ति। लोकपाल की नियुक्ति तो गठन तो हो गया आपका 2014 में, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति होते होते 5 साल लग गए। 2019 में भारत के पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई। पहले आप ये देखिए कि लोकपाल की नियुक्ति करता कौन है। तो लोकपाल की जो नियुक्ति है 23 मार्च 2019 को होती है पहली बार। नियुक्ति कब हुई? 23 मार्च 2019 को। किसके द्वारा हुई? तो उस टाइम कौन राष्ट्रपति जी थे? उस टाइम राष्ट्रपति जी थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। क्लियर? 23 मार्च 2019 को लोकपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि लोकपाल थे कौन? पहले लोकपाल कौन थे? तो ये आप लिख सकते हैं भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो ये थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष।
ये भारत के पहले लोकपाल थे। क्लियर। और ये कौन थे? तो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। आप ये भी लिख लेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे पिनाकी चंद्र बोस। ठीक। अब आप ये कहेंगे, क्या ये लोकपाल की जो संस्था है ये अकेले चलती है या इसमें और भी सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा? तो बिल्कुल इसमें और भी सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक तो आपके अध्यक्ष होते हैं और इसमें 8 सदस्य होते हैं। और एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। 23 मार्च 2019 को भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति जी के द्वारा 23 मार्च 2019 को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद जो 8 और सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा कब की जाती है? 27 मार्च 2019 को। क्लियर। तो एक लोकपाल तथा आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक लोकपाल तथा 8 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जी के द्वारा की जाती है। क्लियर। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी है। यहां तक चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। अब ये आपके लोकपाल जो अध्यक्ष हैं और 8 सदस्य। अध्यक्ष कौन होंगे? जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और जो ये 8 सदस्य हैं ये कहां से आएंगे? भाई जो ये 8 सदस्य हैं ये कहां से आएंगे? आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि ये 8 सदस्य आएंगे कहां से। तो जो ये 8 सदस्य हैं अब इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो ये आपके 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 2 भागों में पढ़ेंगे, 4 और 4। 4 जो सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं ये तो होंगे आपके न्यायिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से होंगे? 4 सदस्य होंगे आपके न्यायिक क्षेत्र से। और जो इधर और 4 होंगे, जो और 4 होंगे ये होंगे आपके गैर न्यायिक क्षेत्र से। ये कैसे होंगे? तो ये होंगे आपके गैर न्यायिक क्षेत्र से। अब कौन कौन आएंगे इसमें न्यायिक क्षेत्र में? तो ये होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कौन हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जो आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, वो इस 4 सदस्यों की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर। अब ये 4 जो होंगे सदस्य गैर न्यायिक क्षेत्र से, तो ये कहां से आएंगे? जो गैर न्यायिक क्षेत्र से 4 सदस्य हैं ये कहां से आएंगे? तो देखिए इनको भी समझ लेते हैं।
तो ये एक तो होंगे आपके अनुसूचित जनजाति आयोग से। कैसे आएंगे ये? एक सदस्य आएगा आपका अनुसूचित जनजाति आयोग से। सेकेंड आपका आएगा अनुसूचित जाति आयोग से। अनुसूचित जाति आयोग से। थर्ड रहेगा आपका अन्य पिछड़ा आयोग से। पिछड़ा आयोग से। फोर्थ आपका हो जाएगा अल्पसंख्यक आयोग से। अल्पसंख्यक आयोग से। और जो 5 हो जाएगा आपका महिला आयोग से। अब आप कहेंगे भाई 4 ही तो सदस्य हैं, 5 कैसे? तो 5 ये आपको एक महिला यहाँ पर होना अनिवार्य है 4 सदस्यों में। तो ये महिला इन किसी आयोग से भी हो सकती है, इस आयोग से भी हो सकती है, यानी कि 4 सदस्य होंगे इन 5 आयोगों से मिला करके। क्लियर? ये तो हो गए 8 आपके सदस्य और एक जो अध्यक्ष होते हैं वो ये रहे। ठीक, अब आप ये कहेंगे चलो ठीक है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? यहीं पर आप कार्यकाल और लिख लीजिए साथ के साथ। यहां पर भी लिख सकते हैं आप, यहां ही लिख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। कार्यकाल यहां पर लिख सकते हैं, कार्यकाल। तो जो इनका कार्यकाल रहेगा, ये कार्यकाल देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भाई इनकी तो सेवानिवृत्त की जो उम्र है वही है 62 साल, 65 साल, 60 साल, है ना? तो फिर इनकी जो यहाँ पर आपका कार्यकाल रहने वाला है तो 62 और 65 साल से तो ज्यादा होगा ही। कितना है यहाँ पर? 70 साल। 5 वर्ष या 70 साल ये इनका कार्यकाल होने वाला है। लोकपाल हो या फिर सदस्य, चाहे लोकपाल अध्यक्ष हो या फिर लोकपाल के जो सदस्य हैं, इन दोनों लोगों का कार्यकाल कितना होने वाला है? 5 साल या फिर 70 साल। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई या फिर नहीं आई, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल की नियुक्ति तो हो गई। अब ये नियुक्ति होगी कैसे? कौन मुझे बताएगा? भाई राष्ट्रपति जी नियुक्त कर देंगे, लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को नियुक्ति करना है, किस व्यक्ति को नियुक्त करना है, ये बताने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो बिल्कुल एक चयन समिति के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। तो उस चयन समिति में कौन कौन से लोग होते हैं वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चयन समिति पढ़ते हैं लोकपाल की, इसको नोट कीजिए आप। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लोकपाल की जो नियुक्ति है वो एक चयन समिति के द्वारा की जाती है। क्या? लोकपाल की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। क्लियर? जो इनकी नियुक्ति होती है वो एक चयन समिति के द्वारा होती है। अब इस चयन समिति में कौन कौन होता है? कौन चयन करेगा कि इसे लोकपाल का अध्यक्ष बनाना चाहिए, इसे लोकपाल का सदस्य बनाना चाहिए?
तो देखिए इस चयन समिति में एक तो आपके प्रधानमंत्री होंगे, एक तो आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे, दूसरे आपके लोकसभा के अध्यक्ष, लिखते जाइए आप, सेकेंड लोकसभा के अध्यक्ष, और कौन होना चाहिए, और इसमें थर्ड जो है ये हो जाएंगे लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो होंगे। 3 लोग हो गए, 4। चौथे नंबर पर कौन होगा, चौथे नंबर पर जो होंगे ये होंगे मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर इनकी द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति। मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति। क्लियर। इसके बाद और कौन होगा, 5वें नंबर पे जो होंगे, इसमें 5वें नंबर पे आप यहां लिख सकते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा अधिकृत कोई विधिवेत्ता व्यक्ति जिसे विशेष जानकारी हो। 5वें नंबर पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत कोई विधिवेत्ता व्यक्ति, विधिवेत्ता या फिर कोई विशेष व्यक्ति। क्लियर, समझ गए। तो ये चयन समिति है, इसमें इतने लोग होते हैं। लोकपाल की ये चयन समिति है जिसमें इतने लोग होते हैं, और ये लोग रिकमेंड करते हैं कि इस व्यक्ति को इस संस्था में रखना चाहिए, यानी कि इस व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए, तब उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य नियुक्त किया जाता है। क्लियर। कौन कौन, प्रधानमंत्री होंगे, आपके लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति होगा, राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत कोई विधिवेत्ता व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति। आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा कि जो लोकसभा नाम आ रहा है कि जो लोकपाल की चयन समिति होती है उसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन नहीं होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो। क्लियर। तो ये चीज आप समझ गए। लोकपाल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। लोकपाल का गठन, लोकपाल के सदस्य कौन होने चाहिए, कार्यकाल कितना है, विश्व में लोकपाल पद का सृजन सबसे पहले स्वीडन में 1809 में, वहां पर इसे ओमबुड्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद और भी देशों में अलग अलग नामों से इस पद का सृजन किया गया, लेकिन इस पद का काम क्या है, इस पद का काम एक ही है, भ्रष्टाचार नियंत्रण करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। भारत में लोकपाल पद का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो वो किया था लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। कब, 1963 में। लोकपाल के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। कब, 1966 में, जिसके पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, सेकेंड अध्यक्ष उसके थे आपके के हनुमतैया। क्लियर। लोकपाल का गठन, एक हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था कि लोकपाल के गठन के लिए सबसे पहले बिल कब आया था,
तो वो आया था आपका 1968 में, लेकिन पास नहीं हुआ। 1968 से लेकर 1911 तक कई बार बिल आए, लेकिन कभी एक बार भी पास नहीं हुए। बिल कब पास हुआ आपका? 2013 में 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा द्वारा पास हुआ, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा द्वारा पास हुआ और 1 जनवरी 2014 को उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए। तब भारत में पहले लोकपाल आपके कौन बने आपके? तो वो आपके पिनाकी चंद्र बोस। कब? 2019 में। क्लियर? इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। अब आपका एक लोकायुक्त और रह गया। शुरुआत में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में आपका केंद्र में होगा लोकपाल और राज्य में होगा लोकायुक्त। दोनों का काम यही है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। लोकपाल जो केंद्र देखेंगे और लोकायुक्त जो राज्य देखेंगे। तो एक हम लोग और पढ़ लेते हैं, क्या? लोकायुक्त। तो आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आप लोग नहीं, हम भी पढ़ेंगे। क्या? लोकायुक्त। अब आप कहोगे कि लोकायुक्त तो ठीक है, अब ये भी तो मुझे बताओ कि ये सबसे पहले किस राज्य में आया? लोकायुक्त का गठन राज्य के स्तर पर किया जाता है, ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए। जो लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त का गठन राज्य के स्तर पर किया जाता है। क्लियर? अब आपसे ये पूछ लेगा कि लोकायुक्त जो है पद का प्रावधान सबसे पहले किस राज्य में आया? देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट बनेंगे। एक तो लोकायुक्त के पद का प्रावधान किस राज्य में आया, तो वो है आपका उड़ीसा। लेकिन उड़ीसा में जो है ये पास नहीं हुआ था। प्रावधान आया था, लेकिन जो प्रावधान है वो पास नहीं हुआ था, इसलिए जो उड़ीसा में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। भारत में पहली बार लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ, तो वो होगा आपका महाराष्ट्र। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, भारत का पहला राज्य जहां लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किस राज्य में लाया गया, तो वो है आपका उड़ीसा 1970 में। चलिए आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। भारत का पहला राज्य जहां लोकायुक्त का प्रावधान लाया गया। कहां पर आपका? तो ये आपका राज्य हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में लाया गया था कब? 1976 में। लेकिन क्या हुआ? लेकिन ये पास नहीं हुआ। ये चीज आप याद रखेंगे। अगर प्रावधान पूछा जाएगा कहाँ लाया गया, तो उड़ीसा में लाया गया। कब लाया गया? 1970। इसके बाद दूसरा है आपसे कि भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जहां लोकपाल की नियुक्ति हुई, तो ये राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई थी। कब? तो ये हुई थी आपकी 1971 में। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर? अब भाई
पहला राज्य पढ़ लिया, महाराष्ट्र पढ़ लिया, और हम लोग हैं यूपी वाले। तो यूपी में लोकपाल की नियुक्ति कब होती है? यूपी में लोकपाल यहाँ भी होगा, लोकायुक्त लिखेंगे हम लोग, है ना, बड़ा कंफ्यूजन है। लोकायुक्त, यहाँ भी आप लोग लोकायुक्त कर लेंगे। यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति कब होती है? तो ये होती है आपका 1975 में। क्लियर? समझ गए लोकायुक्त? तो ये हो गया आपका लोकायुक्त। अब लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए भी एक चयन समिति होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए भी एक चयन समिति होती है, जिस तरह से लोकपाल की नियुक्ति। अब देखिए इसी की तरह सेम होगी। यहाँ पर आपके राज्य में जो लोकायुक्त की चयन समिति होगी, यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, यहाँ राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, यहाँ पर आपके राज्यपाल हो जाएंगे। क्लियर? मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं कि आप ये चीजें समझ सकते हैं। चयन समिति आप लिख लेंगे, चयन समिति। अच्छा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर? लोकायुक्त की चयन समिति, लोकायुक्त की चयन समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है वर्तमान में। ठीक, उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लोकायुक्त भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, लोकपाल भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।